हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। दोस्तों, इस तरह की सिंपल मीटर तो हमने काफ़ी यूज़ कर लिया और इनके सारे फंक्शंस के बारे में हमको पता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस तरह की जो एडवांस्ड मल्टीमीटर है इसमें इतने सारे स्विच लगाए जाते हैं और ऑटो मोड में काफ़ी सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस का क्या क्या काम है और क्या क्या चीज़ों के लिए कैपेबल है इस तरह के एडवांस्ड मल्टीमीटर, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले एक ओवरव्यू ले लिया जाए। इस तरह के मीटर में आपको इस तरह की 3 पोर्ट मिलता है, लेकिन इस एडवांस्ड मीटर में 4 पोर्ट मिलता है। बेसिकली ये जो है वोल्ट ओहम की जो पिन है, मतलब इस पिन में ही ये मिली एम्पियर मेजर कर लेता है। लेकिन इस तरह के मल्टीमीटर एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर के लिए एक और अलग पोर्ट दे दिया, क्योंकि अगर ये मिली एम्पियर पोर्ट इसी पोर्ट को यूज करते हैं तो इस रोटारी के थ्रू ये मिली एम्पियर की जो करंट है वो फ्लो होता है। तो ये रोटारी अगर आपका कुछ दिन बाद ये लूज हो जाता है तो मिली एम्पियर में दिक्कत आएगी। इसलिए यहाँ पर सेपरेट पोर्ट रहने का फ़ायदा ये है कि ये इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और ये फ्यूजेबल है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 600 मिली एम्पियर मैक्स फ्यूज्ड और ये 10 एम्पियर मैक्स फ्यूज्ड, ये दोनों स्लॉट। तो ये फ्यूज्ड का मतलब क्या है, इस तरह की जो मल्टीमीटर है इसके अंदर कोई फ्यूज नहीं रहता है, इसलिए अगर ज़्यादा करंट इसके अंदर से फ्लो करा दिया जाता है तो यहाँ पर ये जो अंदर की रजिस्टर वगैरह इनको जला देता है, तो ये सर्किट को ख़राब कर देता है। बाद में ये काम करना बंद कर देता है और फिर अगर आप रिपेयर भी कर देते हैं तो एक्यूरेसी उतना नहीं आता है। जो कंपनी ने रजिस्टर सेट करके दिया वो सब रजिस्टर्स आपको एग्जैक्टली नहीं मिलता है। इसलिए तो इस तरह की मीटर के लिए क्या होता है, अगर फ्यूज उड़ जाता है तो इस सर्किट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर आप लोग जस्ट फ्यूज को बदल देते हैं तो ये वापस से उतनी ही एक्यूरेसी पे चलने लगती है। तो नॉर्मल काम करने के लिए हमारा जो कॉम है ये यहाँ पर रहेगी ब्लैक तार, और जो वोल्ट ओहम हर्ट्ज सब की पिन है उसमें रेड तार लगेगी, जैसे छोटा मीटर में लगता है। तो अब हम लोग एक एक मोड को देखते हैं। तो ये पहला वाला मोड है एसी वोल्टेज मोड, उसके बाद है ये डीसी वोल्टेज मोड। तो ये एसी की साइन है ये कार्ब वाला, और ये सीधा सीधा साइन है ये डीसी की। उसके बाद है यहाँ पर मिली वोल्ट और टेम्परेचर की एक साइन है। तो ये सब ऑप्शन है, तो इनको चेंज करने के लिए ये सिलेक्ट बटन को दबाना होगा। तो अभी ये डीसी मिली वोल्ट मोड में है। अब हम लोग सिलेक्ट को एक बार दबाएंगे तो ये एसी ट्रू आरएमएस मिली वोल्ट में आ जाती है। उसके बाद ये डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर मोड में आ जाती है। आज रूम टेम्परेचर दिखा रहा है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाती है। उसके बाद फिर से ये डीसी मिली वोल्ट में चला जाता है, मतलब 4 मोड है इसके अंदर। उसके बाद है ये ओहम कंटिन्यूटी डायोड चेक, ये सब मोड। तो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट करते जाएंगे तो ये कंटिन्यूटी डायोड चेक, नैनोफैराड, ये कैपेसिटर मेजरमेंट की है, और ये ओहम की मोड में चली जाती है। उसके बाद ये हर्ट्ज परसेंटेज है, ये है फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, कोई भी सर्किट में कितना फ्रीक्वेंसी में स्विचिंग चल रही है या फिर कोई वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हर्ट्ज परसेंटेज को दबाएंगे तो ये परसेंटेज में आ जाती है। उसमें जो स्क्वायर वेव होती है उसका फ्रीक्वेंसी का कितना पार्ट ऑन है और कितना पार्ट ऑफ है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको बोलते हैं ड्यूटी साइकिल, और वो परसेंटेज दिखाता है कि स्क्वायर वेव की जो टोटल साइकिल है उसका ऑन टाइम और ऑफ टाइम अगर इक्वल है तो यहाँ पर 50% उसको बोला जाएगा, और अगर वो ऑन टाइम से ऑफ टाइम ज़्यादा है तो वो 50% से कम साइकिल होगा, क्योंकि ऑन टाइम ऑफ टाइम से कम है। तो इस तरह से ये परसेंटेज दिखाता है। उसके बाद है एम्पियर मोड। तो ये बेसिकली 10 एम्पियर की स्लॉट में से जितना एम्पियर जा रही है कॉम्प की तरफ उस एम्पियर को मेजर करता है, मतलब कि उस मोड में आपको इस रेड प्रोब को यहाँ पर देना होगा, फिर आप लोग एम्पियर मोड में काम कर सकते हैं। उसके बाद है मिली एम्पियर मोड और माइक्रो एम्पियर मोड। ये दोनों मोड को चलाने के लिए यहाँ पर आपको इस प्रोब को देना होगा, क्योंकि मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मिली एम्पियर मोड में ये 600 मिली एम्पियर तक मापता है, और माइक्रो एम्पियर में 1 मिली एम्पियर से कम तक ये मापता है। उसके बाद ये लास्ट मोड है NCV, दैट मीन्स नो कॉन्टैक्ट वोल्टेज। तो ये है एक्चुअली वायरलेस एसी लाइन टेस्ट करने के लिए। अगर आपका तार में करंट है और ये इसके पास आता है तो ये इस तरह से बाजार बीप देता है, ये जितना पास आएगा उतना बीप ज़्यादा देगा। इस मोड को यूज करके किसी तार के अंदर कहाँ फॉल्ट है वो भी चेक किया जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मानिए कि ये आपका एक तार है, यहाँ पर एक फॉल्ट है। उसके बाद आपका दूसरा तार ये है इसके साइड में। अब आप क्या करेंगे, इस तार का एक साइड को आप लोग शॉर्ट कर देंगे, इनको मतलब शॉर्ट कर देंगे एक साथ, और इस साइड में लाइव देंगे यहाँ पर, और न्यूट्रल को देंगे एक 100 वाट की बल्ब के अंदर से। तो ये आपका बल्ब हो गया। उसके बाद यहाँ पर न्यूट्रल दे दिया। तो अगर ये किसी तरह से कनेक्ट हो जाता है तो ये बल्ब जलेगी, तो कोई हादसा इससे नहीं होगा। लेकिन अगर ये डिस्कनेक्ट रहती है तो इस तरफ देखिए न्यूट्रल पूरा बल्ब के अंदर से जाएगा, उसके बाद न्यूट्रल इस पॉइंट तक फैला हुआ है, और लाइव बस आपका इस पॉइंट तक आ रही है।
तो अगर आप लोग मानिए कि ये आपका मीटर है एनसीबी मोड में है, तो इसको आप लोग इस तार के साइड में अगर इस तरह से ले जाते हैं तो यहाँ तक ये बीप मारेगा। उसके बाद ये बीप बंद हो जाएगी जब जैसे ही यहाँ पर जाएगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको पता नहीं है कौन सी तार में फॉल्ट है, तो आप लोग यहाँ पर लाइव न्यूट्रल को चेंज करके फिर से एक बार ले जा सकते हो। जिस तार में ये पूरा बीप दे रहा है उस तार में ये सही जा रही है, और जिस तार में बीप आधा हिस्सा तक दे रही है वहाँ पर ये फॉल्ट है। और हाँ, अगर इस केबल के साथ एक ग्राउंड तार भी है तो उस ग्राउंड तार को कहीं कनेक्ट मत कीजिए। अगर इसमें ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं तो इस लाइव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर ग्राउंड में थोड़ा सा लॉस हो जाती है, तो ये बाहर उतना ज़्यादा नहीं निकलता है, तो मीटर उतना अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा। तो ये सिलेक्टर स्विच के बारे में तो आपको पता चल गया। और ये होल्ड स्विच क्या है, ये डाटा को होल्ड करने के लिए है, ये बता रहा हूँ कुछ ही देर में। और ये रेंज स्विच क्या है, ये रेंज सिलेक्शन के लिए। हालांकि ये ऑटो रेंजिंग मल्टीमीटर है, तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले में ऑटो आ रही है, तो मैं जिस वोल्टेज को माप रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये रेंज सेट कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है वो एकदम लेफ्ट साइड की डिजिट के बाद है, लेकिन जैसे ही मैं इस बैटरी को मापने जाऊँगा ये देखिए पॉइंट अपने आप शिफ्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑटो मोड। उसके बाद अगर ज़्यादा वोल्टेज जैसे कि कोई 220 वोल्ट AC में मापने जाऊँ तो ये पॉइंट फिर से ज़्यादा दूर तक शिफ्ट हो जाएगा। देखिए AC मोड में है अभी, अब हम लोग AC की वोल्टेज मापने जाते हैं, तो देखिए ये पॉइंट अपने आप शिफ्ट हो गया और ये AC की वोल्टेज मापा। तो ये फीचर्स इस तरह के मैनुअल मल्टीमीटर में नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको 20, 200 टू ये सब रेंज आपको खुद से सिलेक्ट करना पड़ता है। बस ऑटो रेंज का यही एक सिंपल सिस्टम है, लेकिन ऑटो रेंज में जो वोल्टेज मापेंगे उसमें थोड़ा सा डिले होती है, मतलब ये खुद ये रेंज सेट करने में थोड़ा सा देर करता है, उसके बाद ये रीडिंग को दिखा रहा है। इसलिए आप लोग इस मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी रेंज में आप मापना चाहते हैं, तो ये रेंज बटन यही काम करता है। इसको दबाएंगे तो ये खुद से ही पॉइंट को शिफ्ट करता जाएगा। तो देखिए ये पहला वाला जो मोड है ये है 6 वोल्ट की रेंज, तो ये 6000 काउंट की मल्टीमीटर है, मतलब कि 6 वोल्ट तक ये काउंट कर सकता है। तो ये पहला मोड होगा 6 वोल्ट की। तो इस बैटरी में वोल्टेज है 8.5 वोल्ट जैसा, तो इसको मैं दूंगा तो ये ओवर लिमिट बताएगा। तो इस रेंज को मैं इस तरह शिफ्ट कर दिया, अब ये इसको तुरंत माप देगा, कोई भी डिले इसमें नहीं आएगा। देखिए तुरंत माप रहा है। तो ये सब रेंजेस जो है ये 6 वोल्ट की रेंज है, उसके बाद है 60 वोल्ट की रेंज, 600 वोल्ट, और ये थियोरेटिकली ये 6000 होना था, लेकिन यहाँ पर जो 1000 लिखा हुआ है मतलब कि ये 1000 वोल्ट तक प्रोटेक्शन देगा। उससे ज़्यादा अगर आप लोग मापने जाएंगे तो इस पीसीबी के अंदर जो ट्रेसेस है उसके अंदर आर्किंग हो जाएगी और ये मीटर ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए 1000 वोल्ट की रेंज ये मान सकते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये 6000 काउंट की मल्टीमीटर है, इस काउंट का मतलब एक्चुअल में क्या है दोस्तों, ये जो मीटर्स है ये 2000 काउंट की मीटर है। तो अगर आप लोग इस मोड में देते हैं तो ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट दिखा सकता है। हालांकि इसमें पॉइंट नहीं आता है, तो ये मिली वोल्ट मापता है। मानिए कि आपका 1.5 वोल्ट का बैटरी है तो ये 1.5 को मापेगा, 1.5, 1, 2 इस तरह के 3 डिजिट दिखाएगा वोल्ट की डिजिट के बाद। ये दिखा सकता है इस तरह के 3 डिजिट 2 वोल्ट तक, लेकिन इस मीटर के लिए ये 6 वोल्ट तक 3 डिजिट दिखा सकता है एक्यूरेसी। तो देखिए मैंने 6 वोल्ट की रेंज में दिया, अब ये 4 वोल्ट की बैटरी मैं चेक करूँगा, तो देखिए यहाँ पर हमें 3 डिजिट की एक्यूरेसी मिल रहा है 3.877। तो ये 6 डिजिट मल्टीमीटर है, इसलिए हमें 3 डिजिट इसके बाद मिला, मतलब कि ये 6000 तक काउंट कर सकता है एक टाइम पे, जो कि इस मीटर के लिए 2000 है, मतलब कि 2000 यूनिट तक ये काउंट कर सकता है। इसका डिस्प्ले 1999 तक जाती है और इसका डिस्प्ले 5999 तक जा सकती है। और दोस्तों यहाँ पर जो ट्रू RMS लिखा हुआ है ये AC मोड की मेजरमेंट है। AC मोड में देंगे तो यहाँ पर ट्रू RMS आ जाती है। देखिए तो ये एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, हमारे घर में जो AC लाइन आता है वो इस तरह की कार्व के फॉर्म में वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो ये आपका न्यूट्रल की वोल्टेज 0 वोल्ट और लाइव की वोल्टेज जो है ये होता है, तो ये एक बार पॉजिटिव होता है न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में और एक बार नेगेटिव में जाती है और फिर से पॉजिटिव में आती है। ये 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज में चेंज होती है, मतलब कि ये अगर इसको एक चेंज बोलते हैं इसको एक चेंज बोलते हैं तो इस तरह के 50 साइकिल आती है 1 सेकंड में। अगर इसको एक चेंज बोलते हैं इसको दूसरा चेंज बोलते हैं तो इस तरह की 100 बार चेंज होगा ये प्लस माइनस, मतलब कि ये पोलैरिटी चेंज होता रहता है। इसीलिए जो प्लग होते हैं AC का उसका जो डायरेक्शन है वो मैटर नहीं करता, आप किसी भी डायरेक्शन में लगाओ चलेगा। अब दोस्तों ये जो वेवफॉर्म है इसका एक्चुअल वोल्टेज कितना है, तो ये जो पीक वोल्टेज है इस पॉइंट को बोलते हैं पीक वोल्टेज, मतलब कि हाईएस्ट वोल्टेज, और ये होता है 0 वोल्टेज। तो ये जो पीक वोल्टेज होता है ये 220 वोल्ट AC लाइन के लिए होता है 310 वोल्ट, तो ये 1.4 टाइम्स आपका वोल्टेज होता है, मतलब कि 220 करेंगे तो 310 आएगा। सो इसका जो एक्चुअल वोल्टेज माना जाता है वो होता है इस रेंज में
तो इसको बोलते हैं आरएमएस वोल्टेज। ओके, तो आरएमएस का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो गया और उतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये इससे थोड़ा सा कम में क्यों मापा जाता है, क्योंकि जो एसी की वोल्टेज है ये पीक वोल्टेज तो हमेशा नहीं रहता है, तो इसलिए हम लोग एक एवरेज वोल्टेज मानते हैं कि इतना वोल्टेज आ रही है, इसलिए हम लोग इसका ऐसा एक पॉइंट को एवरेज मानते हैं। तो ये होता है आरएमएस। इसके अंदर कोई उतना अच्छा प्रोसेसर नहीं होता है, तो ये जस्ट क्या करती है, इसका पीक वोल्टेज को माप लेता है। हर बार एक पीक को मापता है, फिर उसको 1.4 से डिवाइड कर देता है, फिर हमें मिल जाता है जो एवरेज जो आरएमएस वोल्टेज है वो। लेकिन अगर आपका एसी की लाइन की जो वोल्टेज है वो पूरा प्योर साइन वेव नहीं है, कोई डिस्टॉर्टेड शेप है, या फिर जो इन्वर्टर से आउटपुट निकलती है वो कुछ इस तरह की दिखने वाला शेप होता है, तो इन्वर्टर की जो स्क्वायर वेव शेप होता है वो तो साइन वेव नहीं होता है, तो इसलिए ऐसा जो मीटर है ये इन्वर्टर की वोल्टेज में गलत रीडिंग दिखाएगा। लेकिन इस तरह की जो मीटर है ये ट्रू आरएमएस प्रोसेसर है इसके अंदर, तो ये क्या करती है, इस वोल्टेज को बार बार मापती है बहुत ही हाई स्पीड में, फिर जाके ये कुछ कैलकुलेशन करता है, फिर जाके ये आउटपुट में बताता है कि कितना आरएमएस आ रही है। तो ये साइन वेव के लिए भी सेम ये बार बार इस वोल्टेज को मापता रहता है। तो इस तरह से ये ट्रू आरएमएस काम करती है। तो अगर आपका मीटर ट्रू आरएमएस है तो ये इस वेवफॉर्म के अंदर ट्रू पावर मतलब ट्रू कितना वोल्टेज है वो माप देगा। लेकिन इस तरह के मीटर जो है ओनली साइन वेव के लिए सही वैल्यू दिखाता है। साइन वेव अगर आपका डिस्टॉर्टेड शेप में है तो ये उस वेव का जो आरएमएस वोल्टेज है वो नहीं दिखा सकता है इस तरह का मीटर। अब दोस्तों अगर आप लोग एसी लाइन की वोल्टेज माप रहे हैं इस मीटर से, उसके बाद आपका मन हुआ कि इस वोल्टेज में कितना फ्रीक्वेंसी आ रही है, 50 हर्ट्ज आ रही है या क्या आ रही है वो जानना है, इसलिए आप लोग हर्ट्ज बटन को दबाएंगे तो देखिए ये इस एसी लाइन का फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है 50.06 हर्ट्ज। दोस्तों इस तरह के मीटर से टेम्परेचर भी माप सकते हैं। तो यहाँ पर इस मोड में देखिए एक बार हम लोग सिलेक्ट दबाएंगे तो ये डिग्री सेंटीग्रेड मोड में आ जाती है, उसके बाद टेम्परेचर माप सकते हैं। तो ये जो कॉर्ड आता है टेम्परेचर के लिए ये मल्टीमीटर के साथ ही आता है। ये के टाइप थर्मोकपल है। ये जो टिप है ये इसका सेंसर होता है, इसमें दो अलग अलग मेटल को एक साथ वेल्डेड किया हुआ है। तो ये जो फेनोमेना है इसको बोलते हैं सीबेक इफेक्ट। ये जो इस तरह की जॉइंट होती है, इस जॉइंट में अगर हीट पड़ती है तो थोड़ा सा मिलीवोल्ट की वोल्टेज जनरेट हो जाती है। देखिए पहले मिलीवोल्ट में हम लोग टेस्ट करते हैं, 0.14 मिलीवोल्ट है। तो मैं अगर सोल्डरिंग आयरन को इसके पास लाऊं, देखिए ये कुछ मिलीवोल्ट 3-4 मिलीवोल्ट ये ड्रॉप करता है। और इसको अगर मैं टेम्परेचर मोड में दूं तो इस मिलीवोल्ट को ये जस्ट टेम्परेचर की कैलकुलेशन करके ये टेम्परेचर में बदल देता है, फिर जाके हमें दिखाता है कि कितना टेम्परेचर है इसमें। तो इस तरह से टेम्परेचर प्रोब काम करती है। अब दोस्तों नेक्स्ट मोड है हमारा ये रेजिस्टेंस मोड। इसमें भी आप लोग जो रेंज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो नॉर्मल मीटर के तरह ही है रेजिस्टेंस रेंज। अब हम लोग अगर सिलेक्ट दबाएंगे तो कंटिन्यूटी मोड आती है, ये भी नॉर्मल मीटर के तरह ही है। ये डायोड चेक मोड आती है। यहाँ पर आपको कुछ समझना ज़रूरी है कि जो कंटिन्यूटी मोड है वो हमारा डायोड चेक नहीं करता है, ये इसमें कंटिन्यूटी दिखाता है। फिर अगर कोई कंपोनेंट को हम लोग टेस्ट करने जाते हैं इस मोड में तो ये ओनली कंटिन्यूटी को बता सकता है, लेकिन इस कंपोनेंट के अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप बन रहा है जैसे दूसरा मीटर में दिखाता है तो वो नहीं दिखा रहा है, मतलब कि रीडिंग शो नहीं कर रहा है। जैसे मोबाइल फ़ोन में शॉर्ट वगैरह मापते हैं वो सब रीडिंग नहीं शो कर रहा है। तो इसलिए हमें एक बार और सिलेक्ट दबाना पड़ेगा। फिर जो डायोड मोड है इस मोड में हमें वो सब दिखने लगेगा। देखिए ये होता है वोल्टेज ड्रॉप, देखिए भी लिखा हुआ है इसमें। ये रेजिस्टेंस नहीं होता, बहुत लोग सोचते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं है, एक्चुअली वोल्टेज ड्रॉप होता है। ये एक फिक्स्ड करंट भेजता है इस चीज़ के अंदर, फिर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको बताता है। दोस्तों नेक्स्ट मोड है इसका नैनोफैराड मतलब कि कैपेसिटर मोड। तो यहाँ पर कुछ मल्टीमीटर के लिए जो कैपेसिटर है वो इन दोनों पिन के बीच लगते हैं, तो तब आपको इसको खोल के यहाँ पर देना पड़ेगा। लेकिन इस मीटर के लिए देखिए कैपेसिटर का सिंबल यहीं पे बना हुआ है, मतलब कि ये इसी मोड में कैपेसिटेंस को मेजर कर पाएगा। तो इसमें भी कोई ज़्यादा डिफिकल्टी कुछ नहीं है, बस आपका कैपेसिटर की दोनों लीडें पहले आप शॉर्ट कर लीजिए कैपेसिटर को फुल डिस्चार्ज करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे कैपेसिटर को लगाएंगे तो ये इसका जो वैल्यू है वो माप देगा। तो ये माइक्रोफैराड की 9.9 है, मतलब कि ये 10 माइक्रोफैराड बता रहा है। और देखिए ये 10 माइक्रोफैराड का ही कैपेसिटर है। और एक छोटा कैपेसिटर मापते हैं तो ये ऑटो रेंज में है, ऑटोमेटिक ये कैपेसिटर की रेंज जो है माप लेता है। तो ये 70 नैनोफैराड बता रहा है और ये एक्चुअल में 100 नैनोफैराड की कैपेसिटर है 104। उसके बाद हम लोग हर्ट्ज परसेंटेज देखेंगे। तो ये देखने के लिए ये जो मीटर है इसके अंदर जो स्क्वायर वेव फंक्शन है इससे एक स्क्वायर वेव निकलता है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो मापने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों पिन के बीच दिया तो यहाँ पर कुछ हर्ट्ज आ रहा है, देखिए 46.23 हर्ट्ज आ रहा है।
तो ये लगभग 50 हर्ट्ज के जैसा जो आउटपुट है वो दे रहा है ये मीटर। तो इसका जो आउटपुट है ये बहुत ही वीक है, मतलब बहुत ही कम लो वोल्टेज है, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लिया आज मेजर करने के लिए। एनीवे उसके बाद इसका परसेंटेज भी हम लोग देख लेते हैं, परसेंटेज इसका कितना है, मतलब ऑन टाइम वर्सेस ऑफ टाइम का जो परसेंटेज है वो कितना है। तो ये 50% ड्यूटी साइकिल में चल रही है इसमें। और ये है टेस्ट फंक्शन जनरेटर से, ये लगभग 1 मेगाहर्ट्ज के आसपास है, सेम दिखा रहा है। देखते हैं कितना दूर तक ये जा सकता है। तो देखिए मेरा फंक्शन जनरेटर का रेंज ख़त्म होता है 3.5 मेगाहर्ट्ज पे, 3.3 समथिंग। सो इसमें ये थोड़ा सा गलत आ रहा है, ये 0 बता रहा है अभी, लेकिन 3 मेगाहर्ट्ज तक ये सही दिखाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट मोड है एम्पियर। एम्पियर मापने के लिए आपको इस वाली पोर्ट को यहाँ पर देना होगा 10 एम्पियर स्लॉट में, और आप ध्यान रखें कि एम्पियर मापना हो जाने के बाद इसको वापस से वहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो अगर आप बैटरी को मापने जाएंगे तो शॉर्ट कर बैठेंगे और इसके अंदर का फ्यूज उड़ जाएगा। ओके, तो 10 एम्पियर में हम लोग एक मोटर की करंट मापेंगे। तो ये एक बैटरी है और एक मोटर है, तो इसका करंट मापने के लिए जस्ट हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। मोटर का एक तार जो है वो बैटरी के साथ डायरेक्ट लगेगी और दूसरा तार जो है वो मीटर के थ्रू जाएगी। तो कनेक्शन कुछ ऐसा होगा, एक डायरेक्ट चला गया और एक मीटर के थ्रू कंटिन्यू होगा। तो इसमें मीटर में लगा और ये मीटर से बाहर निकलेगी। जस्ट मोटर को हाथ में लेके घुमाते हैं, 0.286 एम्पियर करंट ले रहा है। और दोस्तों यहाँ पर मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर ये दोनों आपको पता ही है, ये दूसरा मीटर की तरह ही है। जस्ट इस प्रोब को आपको इस वाले पोर्ट में लगाना होगा बस। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो बाकी सारे बटन है, मैक्स मिन और रिलेटिव, ये दोनों के बारे में और होल्ड के बारे में। दोस्तों अगर कोई डाटा को आप लोग डिस्प्ले में फ्रीज कराना चाहते हैं, सॉरी ये मैंने माइक्रो एम्पियर मोड में देख के रखा है इसलिए गलत रीडिंग आ रहा है। एनीवे तो अगर आप लोग जो डिस्प्ले में कुछ डाटा को होल्ड करना चाहते हैं, मतलब कि मैं अगर इसको खोल दूँ तो भी आप चाहते हैं कि ये डाटा यहाँ पर रहे याद रखने के लिए, तो होल्ड बटन को एक बार दबा देंगे। तो यहाँ पर देखिए होल्ड लिखा आ गया। अब मैंने मोटर को खोल दिया, फिर भी ये जो डाटा है ये चेंज नहीं हो रहा है, तो ये डाटा होल्ड की फीचर है। तो ये वोल्टेज के लिए भी एप्लीकेबल है डाटा होल्ड। जैसे इस बैटरी को लगा रहा हूँ इसमें वोल्टेज चेक करने के लिए, सॉरी ये 10 एम्पियर में था मैंने ही ये गलती कर दिया, लेकिन ये बैटरी वीक है इसलिए इसका फ्यूज को नहीं उड़ा पाया, नहीं तो फ्यूज को उड़ा देता। एनीवे तो यहाँ पर देखिए जो वोल्टेज है यहाँ पर 8.36 वोल्ट है। तो मैं अगर खोल दूँ तो वोल्टेज तो वैनिश हो जाएगा, तो मैं अगर होल्ड को दबा दूँ तो ये जो डाटा है ये इसमें रह जाएगा। मैं ये प्रोब्स खोल सकता हूँ आप। और दोस्तों यहाँ पर जो मैक्स मिन का फीचर है और रिलेटिव फीचर है ये दोनों को देख लेते हैं। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि इन दोनों प्रोब को एक साथ शॉर्ट कर देंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो पूरा 0 नहीं होता है, तो इसलिए यूज में आती है रिलेटिव मेजरमेंट। तो जब हम लोग लो रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ये जो प्रोब का रेजिस्टेंस ये भी अफेक्ट करेगा। अगर आप लोग 1 ओम रेजिस्टेंस माप रहे हैं तो ये 0.2 उसके साथ ऐड हो जाएगा, 1.2 आएगा। तो इसलिए आप लोग रिलेटिव को दबा देंगे तो ये पूरा रीडिंग 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए REL लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको पता होगा कि ये रिलेटिव मेजरमेंट में है अभी। दोस्तों ये रिलेटिव मेजरमेंट वोल्टेज के लिए भी एप्लीकेबल है। दोस्तों अगर आप लोग कोई वेट मशीन में देखते हैं कि कुछ वेट उसके ऊपर दिया, उसके बाद उसको हम लोग एक टायर बटन होता है उसको दबा देने से 0 हो जाती है, तो इसी तरह की ये भी रिलेटिव मोड इसी तरह के काम करता है। देखिए ये एक हॉल सेंसर है, ये मैग्नेट की प्रेजेंस में कुछ वोल्टेज आउटपुट करता है। तो इसके आसपास में कोई भी मैग्नेट नहीं रहता है, तो ये सप्लाई वोल्टेज का आधा वोल्टेज आउटपुट करता है। मैंने 4 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई दिया तो ये 2 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। और जो मैग्नेट है इसको अगर इसके पास लाया जाए तो इसका एक पोल आने पे ये वोल्टेज को कम करता है और दूसरा पोल आने पे ये वोल्टेज को बढ़ाता है। आउटपुट वोल्टेज है वो 2 वोल्ट से बढ़ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये काम कर रहा है, लेकिन हमें तो पता नहीं चल रहा कितना डिस्टेंस आने से कितना बढ़ रहा है, हमें मैथ करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर रिलेटिव मेजरमेंट का अगर दबा देते हैं तो ये 2 वोल्ट की जो ऑफसेट है इसको ये 0 कर देगा। उसके बाद ये हमें दिखाएगा कि 2 वोल्ट के रेस्पेक्ट में कितना वोल्टेज बढ़ा और कितना वोल्टेज कम हुआ। तो ये एक बहुत ही हैंडी फीचर है रिलेटिव मेजरमेंट, ये महंगा मल्टीमीटर में मिलता है। अब दोस्तों हमारे पास एक और मोड बाकी है, ये है मैक्स मिन का फंक्शन। ये क्या है? ये वोल्टेज के लिए एप्लीकेबल है। देखिए मैक्स मिन मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना वोल्टेज आया था वो चेक करने के लिए। तो हो सकता है किसी सर्किट में जो आप वोल्टेज माप रहे हैं वो जो स्टेबल वोल्टेज नहीं है, वो अप डाउन हो रहा है, तो वहाँ पर मैक्सिमम कितना आया था और मिनिमम कितना आया था वो देखने के लिए इस फंक्शन को आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस बैटरी को आपको दिखा रहा हूँ कि इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो है 1.945 वोल्ट। तो अगर मैं मैक्स को दबाता हूँ तो ये मैक्स को ये सेंस कर लेगा, मतलब कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना आया है।
अभी मैंने कुछ मेजरमेंट नहीं किया तो मैक्सिमम वोल्टेज 0 है। अब अगर मैंने इस वोल्टेज को मापता हूँ तो मैक्सिमम वोल्टेज 1.944 है। अब इसको खोल देता हूँ, उसके बाद इससे कम की कोई वोल्टेज मैं मापता हूँ तो भी ये मैक्स इसी में रहेगा। उसके बाद इससे ज़्यादा वोल्टेज की कोई बैटरी को अगर मैं माप दूँ तो ये मैक्स फोल्डर में, मतलब मैक्स की डाटा में वो इस वाली डाटा को सेव कर लेगा उससे ज़्यादा की। तो यहाँ पर ये ओवर लिमिट बता दिया क्योंकि ये जो रेंज है इसके बाहर चला गया, तो इसका रेंज को पहले सिलेक्ट करके हमें मैक्स दबाना होगा। तो इस रेंज को सिलेक्ट करके हम लोग मैक्स मिन इसका ले सकते हैं। तो देखिए ये मैक्सिमम 8.52 वोल्ट मिला है इसमें। अब अगर मैं पोलैरिटी को उल्टा कर दूं तो ये मिनिमम वोल्टेज में चला जाएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये माइनस को मिनिमम वोल्टेज ले लेकिन हमें दिखाया नहीं। हम लोग अगर मिनिमम को दबाएंगे तो देखिए -8.52 आया था, इसने रिकॉर्ड कर लिया। और एक मोड है इसका मैक्स मिन, इसको दबा देंगे तो वो जो मिनिमम वोल्टेज और जो मैक्सिमम वोल्टेज उन दोनों का डिफरेंस को ये शो कर दिया। 17 वोल्ट उन दोनों में डिफरेंस है 8.5 करके। तो इस तरीके से मैक्स मिन का फंक्शन काम करती है। इसको दबा के रखेंगे तो ये पूरा मैक्स मिन क्लियर हो जाएगा। और जो रेंज है इसको अगर आपने सिलेक्ट करके रखा तो ये ऑटो लिखा हट जाएगा। उसके बाद इसको दबा के रखेंगे तो ये वापस से ऑटो मोड हो जाएगा। और इस मैक्स मिन से मोटर का इनरस करंट भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने मैक्स में दिया और मोटर को जस्ट स्टार्ट कर दिया तो देखिए ये मैक्स 500 दिखा रहा है, मतलब कि ½ एम्पियर इसका इनरस था। अब इनरस होता है वो करंट जो कुछ डिवाइस स्टार्टिंग में लेता है। तो ये हालांकि इनरस नहीं है, जो मैक्सिमम करंट ये डिवाइस जितना देर तक चलाया उतने में कितना मैक्सिमम करंट लिया उसको ये रिकॉर्ड करता है। अब दोस्तों आप काफ़ी देर से देख रहे हैं कि इसका बैकलाइट जल रहा है, इसका भी बैकलाइट जल रहा है। तो इन सब को मैंने हैक कर दिया, इसके अंदर एक बैकलाइट लगाया और इसके अंदर लिथियम बैटरी और चार्जिंग की सिस्टम लगा दिया। तो अगर इस मीटर का मॉडिफिकेशन वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में वीडियो आ रहा है। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रू नॉलेज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।